फाखिर और एनी के दरमियान अभी तक सब जंग जारी है। अरे भाभी, एनी का कसूर भी नहीं है। बता रही थी कि आज शॉपिंग पे गए थे ये और फाखिर, तो वहां से भी सामने आमना टकर गई। आमना? ये आमना कौन है? हाँ, आज बैठे बैठे हैं फहमी। मुझे तो लगता था कि समीना भाभी ने बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिया है बेचारी एनी पे, इसीलिए वो कमजोर होती जा रही है, चिड़चिड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ तो मसला ही कुछ और है, फाखिर किसी और लड़की। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया फैमी? आमना उसके साथ पढ़ती रही है, अब बाहर चली गई है, आई है कुछ दिनों के लिए, फिर बेचारी चली जाएगी। जो भी है भाभी, मैं एनी की फुफ्फू और उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी मैं। ये बैठी है ना एनी की माँ, इससे पूछो। हमारी तो यही ख्वाहिश है और यह कोशिश भी है कि ये सब ठीक हो जाए इन दोनों के दरमियान। अरे फहमी, आप परेशान नहीं हो। भाभी की तो पूरी कोशिश यही है कि इन बच्चों के बीच में कोई भी ना आए और दोनों खुश रहें। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। जो कुछ एनी ने मेरी ईमान के लिए किया है ना, अब मेरी बारी है। सुना है ना आप दोनों ने वैसे भी कि फूफी भतीजी एक साथ, अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं भतीजे के साथ नहीं, अपनी भतीजी के साथ खड़ी हूँ। एनी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी मैं। फुफ्फू मैं आखिर उसकी। तो फिक्र ना करें, जब नींद नहीं आ रही चाय पीऊंगी। फिर कहाँ नींद आएगी इसको के बाद? आप? वो राहिला को दौरा पड़ गया है, मैं सुबह सुबह आलिया को नहीं बुला सकता, तुम चल के जरा देख लो। अच्छा, मैं एनी से कहती हूँ, वो देख लेंगी। एनी छोटी है, वो काबू में नहीं आ रही है, चीजें उठा के फेंक रही है कमरे में। एनी छोटी है, ये आज याद आ रहा है? इन बातों का वक्त नहीं है आयशा, वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। चलो अभी। खुद को नुकसान पहुंचाने की ही बात। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, आप चलें, मैं आती हूँ। मेरे साथ चलने में क्या मसला है अभी? मुझे आपके साथ जाने में कोई मसला नहीं है हबीब। आपको और मुझको साथ देखेगी तो उसकी हालत और बिगड़ सकती। कुछ भी तब उसकी खराब हो ना, वो ये नहीं भूलेगी आपकी मेरी। अभी तुम चलो, उसकी हालत ठीक नहीं है। वो जो नर्स ने इंजेक्शन दिया था वो मुझे लगाना है, तुम उसका हाथ पकड़ लेना, मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, ठीक है? चलो। यार तो वो भी तो औरतें होती हैं जो ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं और ढंग से कपड़े अपने भी पहनती हैं, ड्रेसअप होती है सही तरीके से, जैसे आलिया मामी हैं। फाखिर, तुम्हारे ना सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। वो औरतें होती हैं। एनी एक बच्ची है जिसके ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। ठीक कह रही हो। तुम्हें याद है, तुमने मुझे बताया था कि जब एनी कोलैप्स कर गई थी उसके बाद तुमने अनाया को पूरी रात देखा था, उसका ध्यान रखा था, और उसके बाद तुम इतना थक गए थे कि तुम 2 दिन तक ऑफिस भी नहीं गए थे और तुम रेस्ट करते रहते घर पे। मैं तो एग्जॉस्ट हो गया था, जाहिर सी बात है। मैं तो पहली बार संभाल रहा था इसको इस तरह, तो हालांकि मैं अच्छा खासी सोया लेकिन फिर भी बहुत थक गया था। एग्जैक्टली। अब तुम ये सोचो कि एनी रोज रात को अनाया का ख्याल रखती है, फिर सुबह उठती है, अच्छी बहू बन के सबके लिए नाश्ता बनाती है, उसके बाद अच्छी स्टूडेंट बन के कॉलेज जाती है। उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, उसके पास टाइम कहाँ है सजने का, संवरने का। भाई मैंने उसके लिए एक मेड भी रखी हुई है जो किचन का आधा काम जो है वो उसका हल्का कर देती है। अब बस ये है कि अम्मा कहती हैं कि बस अनाया का जो भी काम है वो एनी खुद करे, वो मसला है बस। लेकिन मैं तो जितना कर सकता था एक कर दिया मैंने। चलो, आई एम ग्लैड कि तुमने किया जो तुम कर सकते थे। बस ऐसी एनी को सपोर्ट करते रहो, उसका ख्याल रखो, एंड शी पे ओके। अब चुप करके कॉफी पियो, ठंडी कर दिया यार सारी। तुम लोगों को पता है आज कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। सिद्रा, ज़ुबैया और रूमी ने भी ब्लड दिया है। हम दोनों भी चलें ब्लड डोनेट करने? हाँ, ब्लॉक के बाद चलते हैं। सही।
हेलो जी राहिला बीबी, क्या सोचा आपने? देखो, तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का पूरा सामान मौजूद है मेरे पास। कहो तो तुम्हारे मियाँ से शेयर कर लो। क्या बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है मेरा बच्चा गुम हो गया हॉस्पिटल से, और ये बातें करने का वक्त है अभी? अरे बंद करिए ड्रामेबाजियां मेरे साथ। तुमसे अपनी बहन और भांजे का बदला लेने का पूरा सामान मौजूद है और मैं लेके रहूंगा ये बदला। तुम चाहे जितना भी ड्रामा कर लो, समझ गई? तुम क्या समझती हो कि तुम ये पागलपन का ड्रामा रचाकर मुझे बेवकूफ बनाओगी? समझ गया हूं मैं। तुम मुझसे हमदर्दी करके मुझे मेरे इरादों से दूर करना चाहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई हमदर्दी नहीं बटोर रही हूँ। मेरा बच्चा हॉस्पिटल से गुम हो गया है। आप पुलिस वाले हो, आप उल्टा मेरी मदद करने के बजाय कुछ अजीब इल्जाम लगा रहे हो। बंद करो ये ड्रामे, खत्म ही नहीं हो रही तेरी फनकारियां बिल्कुल भी। भेज रहा हूँ तेरे मियाँ को सारे सबूत में अभी इसके मोबाइल के ऊपर, फिर पता चल लगेगा तेरे को। एक तो मेरे हिस्से की रकम खा गई है और फिर मेरी बहन को बेइज्जत भी कराया। इसी घर से तुझे बेइज्जत करके ना निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर अकरम नहीं। अकरम साहब, क्यों नहीं कर रहा मेरी बात का? एनी, आ जाऊँ मैं? हाँ आ जा। फिक्र मत करो, नहीं सो रही थी मैं। वो इनाया को सुलाते सुलाते ना मेरी भी आँख लग गई, पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ तुमने मुझे उठा दिया, वरना शाम में सोने के वक्त ना डांट पिटती अम्मा से। एनी, वो ये कॉलेज का फॉर्म है और प्रोस्पेक्टस है, इसको फिल करने में और सब्जेक्ट चूज़ करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऑप्शन तुम्हारी बात सुनो, तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हें मीडिया साइंस में इंटरेस्ट है, तो तुम एक काम करो, तुम कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ करना, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि जब लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेते हैं ना, तो आगे जाके मास कम्युनिकेशन या मीडिया साइंस में एडमिशन बहुत इजी हो जाता है। सही है? कितनी अच्छी हो यार तुम एनी। इतनी अच्छी नहीं हो, इतनी अच्छी होती तो फिर मेरी जिंदगी ऐसी होती क्या? ऐसे नहीं कहो, तुम्हारी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो तुम्हारे बड़े ही गलत फैसलों की वजह से हैं। लेकिन देखो, इन सब परेशानियों में तुम अपने ख्वाब पूरे कर रही हो, बहुत बड़ी बात होती है ये। अवनी, तुम्हें पता ही है, मैंने आज ना मेरे कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, तो वो मेरी सारी दोस्तों ने अपना ब्लड डोनेट करवाया। मेरा भी दिल किया, तो मैं भी गई वहाँ पे। तो डॉक्टर से मुझे कहा कि तुम ब्लड डोनेट नहीं करवा सकती, कि तुम्हारा बीपी लो है और तुम्हें आयरन डिफिशिएंसी और तो एनीमिक हो, तो मैं ब्लड डोनेट नहीं करवा सकी। खाओ पियो, जान बनाओ। जहाँ मैं एडमिशन ले रही हूँ ना, उस कॉलेज के बराबर में एक जूस कॉर्नर है, मैं वहाँ से रोज़ तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेके आऊँगी, तुम वो पियोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। थैंक यू अमन।